हेलो दिस इज किशोर, वेलकम बैक टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, एमएसएन के लास्ट 2 क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि हेपेटाइटिस ए के बारे में। ओके, वो क्लास में हम डिस्कशन किए थे हेपेटाइटिस ए का डिफिनेशन, उसका टाइप्स, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्शियस पीरियड, ओके, एंड उसका डाइट, उसका मैनेजमेंट, ठीक है, डायग्नोसिस, साइन एंड सिम्टम्स, एवरीथिंग हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस 2 क्लास में। तो जो स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस ए को अभी तक अटेंड नहीं किए हैं, वो क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, वो जाके क्लास को अटेंड कीजिए, आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं इस टॉपिक में से, तो आप क्लास को अटेंड कीजिए एंड तक, ताकि आपको समझ में आ पाए कि टॉपिक क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी क्या है, इसको और क्या बोला जाता है, सीरम हेपेटाइटिस। क्या बोला जाता है, सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस ए को क्या बोला जाता था, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेपेटाइटिस बी को क्या बोला जाता है, सीरम हेपेटाइटिस, एंड हेपेटाइटिस ए को क्या बोला जाता था, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस बी में ऑल एज ग्रुप अफेक्टेड हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है कि हेपेटाइटिस इस एज ग्रुप को होगा उसको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल एज ग्रुप इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। ओके, और हेपेटाइटिस बी जो है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको, जब हेपेटाइटिस क्लास हम स्टार्ट किए थे उसमें मैं आपको बताया था कि हेपेटाइटिस बी जो है ये डीएनए वायरस से होता है। ठीक है, डीएनए ग्रुप के वायरस में ये होता है। बाकी जितने भी टाइप्स हैं हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस ए, सी, डी, ई, ये सब किस में होते हैं, आरएनए ग्रुप में। ओनली हेपेटाइटिस बी है ग्रुप के वायरस में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी के जो वायरस है उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में डीएनए का एक डबल कोटेड रैपिंग रहता है, एक कवरिंग रहता है। ओके, इसीलिए ये डीएनए कैटेगरी में आ जाता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्टैक्ट विथ ब्लड और बॉडी फ्लूइड। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड और बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में कोई आता है तो ट्रांसमिट होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट, हम जो ब्लड प्रोडक्ट इन्फ्यूज कर रहे हैं वो ब्लड अगर इन्फेक्टेड होगा हेपेटाइटिस बी से तब ये ट्रांसमिट हो सकता है। देन कंटामिनेटेड निडल, अगर हम एक्सपोज होते हैं कंटामिनेटेड निडल के साथ, कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है, उसके यूज किया हुआ निडल अगर हमारे बॉडी में पंक्चर होता है और या तो ब्लड में हमारा इंसर्ट होता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो क्या होता है, उसमें भी चांसेस होते हैं होने का। देन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, अगर क्या होता है, इसमें जो सेक्सुअल वर्कर हैं उनके साथ अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप रखता है इन्फेक्टेड पर्सन तो ये होगा। देन पेरेंटल, मदर टू चाइल्ड। ओके, मदर टू चाइल्ड, इन्फेक्टेड मदर से अगर कोई बेबी बर्न लेता है, बर्थ के दौरान क्या होगा, वो उसकी फ्लूइड उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको भी इन्फेक्शन होगा। देन इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड इज 6 to 24 वीक्स। ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी कितना है, 6 to 24 वीक्स। ओके, ये सब साइन एंड सिम्टम्स है वो सेम है हेपेटाइटिस ए जैसा। ओके, मैं आपको हेपेटाइटिस ए के दौरान जो साइन एंड सिम्टम्स वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, वो साइन एंड सिम्टम्स मोस्ट टाइप्स में देखने के लिए मिल जाता है। ओके, सेम रहेगा। अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको पता नहीं है, आप न्यू व्यूअर हैं, तो आप लिंक में जाइए या तो प्लेलिस्ट में जाके उसको आप चेक कीजिए। देन डायग्नोसिस क्या करेंगे हम इसमें। फर्स्ट वन इज HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट। ओके, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट, इसमें क्या करेंगे, दिस इज द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट है, ये क्या है, ये कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। ओके, इसमें क्या होता है, एंटीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज करता है ब्लड में।
ठीक है। ये जो एंटीजन का लेवल है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज करता है। ये इंक्रीज का सिंबल थोड़ा नीचे आ गया है, कैसे पता नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो हेपेटाइटिस बी का जो एंटीजन है वो ब्लड में इंक्रीज करता है। ओके। एंड हेपेटाइटिस बी ईयरली एंटीजन, ये क्या होता है, हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन डिटेक्ट होने के बाद, आप समझिए इसको, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है, जस्ट ए मिनट, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन ब्लड में एलिवेटेड लेवल में मिलता है आपको। तो ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन डिटेक्ट होने के 1 वीक आफ्टर, ओके, डिटेक्ट होने के 1 वीक बाद क्या होता है, आपको हेपेटाइटिस बी ईयरली एंटीजन उसमें मिल जाएगा ब्लड में। ओके, पहले ये मिलेगा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ब्लड में इसका लेवल जो है एलिवेटेड होके मिलेगा। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन डिटेक्ट होने के 1 वीक बाद हेपेटाइटिस बी ईयरली एंटीजन डिटेक्ट होगा ब्लड से। ओके, तो जो इंडिविजुअल, जो इन्फेक्टेड पर्सन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन उनके बॉडी में प्रेजेंट है, जिसके बॉडी में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो पर्सन हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है। ओके, तो ये हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर उनके बॉडी में मोर देन 6 मंथ तक प्रेजेंट रहा तो वो क्या हो जाएगा, क्रोनिक हेपेटाइटिस के ग्रुप में आ जाएंगे। ओके, एंड उनको एक हेपेटाइटिस बी का कैरियर माना जाएगा। ओके, प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था क्लासिफिकेशन एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि अगर हेपेटाइटिस मोर देन 6 मंथ्स रहता है तो वो क्रोनिक हेपेटाइटिस में आ जाता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लिवर सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ओके, एक्यूट हेपेटाइटिस क्या था, अगर हेपेटाइटिस विद इन 6 मंथ, बिलो 6 मंथ प्रेजेंट रहता है और एक लिमिटेड अमाउंट में अगर हेपेटोसाइट्स या लिवर सेल अफेक्टेड होते हैं तो वो आ जाता है एक्यूट हेपेटाइटिस के कैटेगरी में। तो सेम इसमें भी क्या हो रहा है कि ये जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर किसी पर्सन में मोर देन 6 मंथ तक प्रेजेंट रहता है, दैट मीन्स वो पर्सन हेपेटाइटिस बी से अफेक्टेड है और उसको कंसीडर किया जाएगा हेपेटाइटिस बी के कैरियर के हिसाब से। ओके, जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस के कंडीशन में आ जाता है, कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, तो अगर उसके बॉडी में आफ्टर वैक्सीन, आफ्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसके बॉडी में अगर एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, दैट मीन्स ये क्या है, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन क्या है, ये एक एंटीबॉडी है अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ओके, एंटी एचबीएस क्या है, एंटी एचबीएस मीन्स एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी। ओके, ये एक एंटीबॉडी है अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी एक एंटीबॉडी है अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, अगर एंटीबॉडी का अमाउंट देखने के लिए एलिवेटेड हो रहा है ब्लड में, दैट मीन्स पर्सन क्या कर रहा है, पर्सन रिकवरी कर रहा है, हेपेटाइटिस बी की कंडीशन से रिकवरी कर रहा है। समझ में आ गया आपको। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर कोई पर्सन एक्सपोज होता है हेपेटाइटिस बी के साथ तो उसकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की लेवल इंक्रीज करेगा और देखने के लिए मिलेगा। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का लेवल ब्लड में इंक्रीज करेगा वो पर्सन का। ठीक है, तब हमको पता चल पाएगा कि रिजल्ट पॉजिटिव आया और पर्सन हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन डिटेक्ट होने के 1 वीक बाद हेपेटाइटिस बी ईयरली एंटीजन डिटेक्ट होगा उसके ब्लड में। ओके, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के साथ मोर देन 6 मंथ तक इन्फेक्टेड होकर रहता है तो उसको क्या बोला जाएगा, कैरियर माना जाएगा, हेपेटाइटिस बी का कैरियर माना जाएगा और उसका हेपेटाइटिस किस कैटेगरी में आ जाएगा, क्रोनिक कैटेगरी में आ जाएगा। उसमें उसके बाद जब वो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन ट्रीटमेंट लेगा ठीक से, ओके, ट्रीटमेंट लेने के बाद
उसके बॉडी में अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी इंक्रीज होता है, सरफेस एंटीबॉडी क्या है, ये एक एंटीबॉडी है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट में, ये एक एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी अगर ब्लड में एलिवेटेड मिलता है, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट कि वो पोर्शन हेपेटाइटिस बी से रिकवर हो रहा है। ओके, देन हम क्या करेंगे, सीरम ब्लड टेस्ट करेंगे। एमिनो ट्रांसफेरेज का लेवल है वो 7 से लेके 55, ये उसका अमाउंट है, यूनिट्स पर लीटर, यूनिट पर लीटर। ओके, 7 to 55 यूनिट्स पर लीटर ये रहता है उसका नॉर्मल अमाउंट ब्लड में। बट कोई लीवर का फंक्शन अगर इम्पेयर हो, लीवर का सेल डैमेज हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अलानाइन अमीनो ट्रांसफेरेज का अमाउंट बढ़ने लगेगा ब्लड में। ओके, तो सीरम ब्लड टेस्ट से हमको क्या पता चलेगा कि अलानाइन अमीनो ट्रांसफेरेज का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है या नहीं। ओके, देन एज यूजुअल इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी टेस्ट भी हम करेंगे। देन ट्रीटमेंट हम देखेंगे, इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई पर्सन एक्यूट हेपेटाइटिस में है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली ऑटोमेटिकली वो रिकवरी कर जाएगा। ओके, बट क्रोनिक स्टेज में अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर मोर देन 6 मंथ तक किसी पर्सन में प्रेजेंट रहता है तो वो पर्सन क्या होता है, वो क्रोनिक हेपेटाइटिस की कैटेगरी में आ जाता है। एंड उस स्टेज में उसको जो साइन एंड सिम्टम्स या कुछ ऐसे ही एबनॉर्मलिटी को रिड्यूस करने के लिए हमको क्या देना पड़ता है, मेडिसिन का एडमिनिस्टर करना पड़ता है। ओके, सो कुछ मेडिसिन ये मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ कि आप नॉर्मली उसको यूज कर सकते हैं आफ्टर द डिस्कशन विथ फिजिशियन। ओके, फिजिशियन के साथ डिस्कशन करने के बाद कॉमनली ये सब दिया जाता है। फर्स्ट वन इज एमीबुडिन। ओके, ये सब एमीबुडिन, आडेफोविर, टेल्बुबुडिन, ओके, टेनोफोविर एटसेट्रा ये दिया जाता है कुछ मेडिसिन से। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सजेशन है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो आप फर्स्ट हॉस्पिटल में कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ। डॉक्टर जो एडवाइस करेंगे हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन देखने के बाद देन आपको उन्हीं के अकॉर्डिंगली फॉलोअप करना है, उन्हीं के एडवाइस के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट होकर रहना है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे प्रिवेंशन कि हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन हम कैसे कर सकें। एज यूजुअल जैसे था हेपेटाइटिस ए में हैंड वॉशिंग, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड में भी ये रहता है चांसेस। निडल प्रिकॉशन, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, हेपेटाइटिस ए एंड बी वैक्सीन। ओके, इफ कोई इन्फेंट्स बर्थ लेता है कोई इन्फेक्टेड मदर से, ठीक है, तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, बाय गिविंग हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी। के बाद 12 आवर के बाद, ठीक है, बर्थ जब लेगा उसके 12 आवर बाद, आफ्टर 12 आवर क्या करेंगे, हम एडमिनिस्टर करेंगे। बेबी कोई इन्फेक्टेड मदर से बर्थ लेता है तो क्या करेंगे हम, हेपेटाइटिस ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हेपेटाइटिस बी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी होगा उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताया कि उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, ट्रीटमेंट क्या है, एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो आप ऐसे ही वीडियो को
कंटिन्यू कीजिए, आगे भी जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा आप कंटिन्यू कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेटर बनाइए। ओके, जो भी आपको डाउट रहेगा आप हमारे ईमेल और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आप आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, हेपेटाइटिस बी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।